जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे कक्षा 8वीं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पाठ्यपुस्तक में अध्याय 8 के प्रश्न उत्तर। पाठ 8 का नाम है किशोरावस्था की ओर। चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न कहता है सही विकल्प चुनिए। इसमें पहला दे रखा है, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होता? का शारीरिक लंबाई में वृद्धि, खा गौण लैंगिक गुणों का विकास, गा एडम्स एप्पल दिखना, घा रजोनिवृत्ति। तो देखिए, जब यौनारंभ होता है तो शारीरिक लंबाई में वृद्धि होती है, गुण लैंगिक गुणों का विकास होता है, एडम्स एप्पल भी दिखता है, लेकिन रजोनिवृत्ति नहीं होती है। रजोनिवृत्ति होती है कि ऋतुस्राव का समाप्त होना, ऋतुस्राव का समाप्त होना रजोनिवृत्ति होती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन घा। आप लोग ऑप्शन घा को सही लगा लीजिए। दूसरा प्रश्न यहाँ कहता है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव को ऋतुस्राव भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे ऋतुस्राव भी कहते हैं। और इसकी अवधि क्या होती है? इसकी अवधि 28 से 30 दिन होती है, इसीलिए इसे मासिक स्राव कहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 22 दिन, दूसरा 14 दिन, तीसरा 35 दिन, चौथा 28 दिन। तो मैंने क्या बताया कि 28 से 30, तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ दे रखा है 28, तो आप लोग 28 में लगा लीजिएगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? का चिप्स नूडल्स कोक, खा रोटी दाल सब्जियां, गा चावल नूडल्स बर्गर, घा शाकाहारी टिक्की चिप्स एवं लेमन पे। देखिए, यहाँ पे आप लोग किशोरावस्था के लिए देखो या फिर किसी भी अवस्था के बच्चों के लिए देखो, यहाँ पे जो नूडल्स चिप्स कोक हैं ये सभी जंक फूड है, और जंक फूड स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता है। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी कट गया। यहाँ पे चावल, लेकिन यहाँ नूडल्स आ गया, नूडल्स बर्गर ये भी जंक फूड है तो ये भी कट गया। यहाँ पे चिप्स आ गया तो ये भी कट गया। ऑप्शन घा यहाँ पे खास सही होगा कि रोटी दाल सब्जियां। और यह किसी भी अवस्था के लिए बच्चों के लिए आवश्यक है कि रोटी खाए, दाल खाए, सब्जियां खाए, उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आशा करता हूं कि आपने इन चीज़ों को नोट किया होगा। इसके बाद करते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पे दे रखा है बच्चा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और इसमें कुल 6 प्रश्न दे रखे हैं। प्रथम प्रश्न दे रखा है कि पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। तो आप लोग यहाँ से लिखोगे, पुरुष हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन होता है और इसका कार्य होता है कि ये हार्मोन पुरुषों में लैंगिक बदलाव के कारक होते हैं, जैसे शुक्राणुओं का निर्माण करना पुरुषों में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आप लोगों को कमेंट करना है कि महिलाओं में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, महिलाओं में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये आपको कमेंट करना है बच्चे। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न यहाँ कहता है, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? XX अथवा XY। तो XY शिशु के नर लिंग का कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो देखिए, यहाँ पे जो XY है वो तो महिला के निर्धारण करता है। यहाँ पे XX होगा कि XX जो है वो पुरुष के शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है कि वह नर होगा। ठीक है बच्चा। और यदि पूछा जाए यहाँ पे महिला लिंग के लिए कि आपकी वह बेटी होगी, तो उसके लिए XY गुणसूत्र जिम्मेवार होता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न कहता है कि कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है, यानी कि वह बेटा होगा। ठीक है, वह पुत्र होगा। तो इनमें से XX अगर मिलेगा तो वह नर होगा, और यदि XY मिलता है तो वह महिला शिशु का निर्धारण करता है। ठीक है। और ये गुणसूत्र, यदि मैं बात करूं कि पुरुषों में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, महिलाओं में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुषों की बात करें तो गुणसूत्र में इसमें XY पाए जाते हैं, और स्त्रियों की बात करें या फिर महिलाओं को तो इसमें X पाए जाते हैं। यदि पुरुष का X गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र मिलता है तो XX यहाँ पे पुत्र होगा, और यदि पुरुष का Y गुणसूत्र और महिला का X गुणसूत्र मिलता है तो XY यहाँ पे बेटी होगी। तो
बताइए गुणसूत्र, यहाँ पे कौन सा गुणसूत्र नर लिंग का निर्धारण करता है? तो XX नर लिंग का निर्धारण करता है। और पूछे यहाँ पे कि पुरुष, यहाँ पे महिला लिंग का निर्धारण, तो XY करता है। तो आशा करता हूँ कि आपने इन चीज़ों को नोट किया होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा करते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, गोइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। तो गोइटर क्या होता है कि यह थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग है जिसमें गला फूल जाता है, कुछ चने की आकृति जैसी गला फूल जाता है, और यह आयोडीन की कमी से होती है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आयोडीन की कमी से ये चीज़ होती है। प्रश्न संख्या चौथा यहाँ पे दे रखा है। चौथा प्रश्न यहाँ पे, अच्छा चौथा प्रश्न क्या था यहाँ पे, एक सेकेंड, तीसरा के बाद तो वैसे चौथा होना चाहिए। चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या है, एडम्स एप्पल क्या है? ठीक है बच्चा, एडम्स एप्पल क्या है, ये प्रश्न को हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग यहाँ से पांचवा प्रश्न कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे है, किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे इसके आंसर में, युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछ आने लगती है। यह लक्षण चूंकि लड़कों लड़कियों की पहचान को अलग करते हैं, इसलिए इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इन परिवर्तनों का मूल कारण हार्मोन से होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक प्रश्न था चौथा में कि एडम्स एप्पल क्या है? तो एडम्स एप्पल जो पुरुषों का गला का जो ऊपर उभरा हुआ भाग दिखने लगता है किशोरावस्था के साथ, उसे ही एडम्स एप्पल कहते हैं। पुरुषों के गले के उभरे हुए भाग को एडम्स एप्पल कहते हैं। महिलाओं में यह उभरा हुआ नहीं दिखता है, पुरुषों में यह उभरा हुआ दिखता है। ठीक है। छठा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? तो आप लोग लिखोगे कि आयोडीन युक्त नमक थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण करती है। ठीक है बच्चा, ये चीज़ आप लोग लिख लोगे। चूँकि आंसर बहुत शॉर्ट है तो आप लोग आराम से नोट कर सकते हो। इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है कि 2 जल टैंक का एवं खा में मेढकों के अंडों को वयस्क होने के लिए रखा गया था। कुछ दिनों बाद टैंक का में टेडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेढक के आकार में आने लगे। टैंक खा में कोई टेडपोल वयस्क नहीं हो पाए एवं वह मृत पाए गए। अब बताइए टैंक का में ऐसा क्या था जिससे टेडपोल वयस्क हो पाए? तो आप लोग के आंसर में क्या लिखेंगे कि टेडपोल के वयस्क में कायांतरित होने के लिए जल में थायरॉक्सिन हार्मोन का होना आवश्यक है तथा जल में थायरॉक्सिन हार्मोन की प्राप्ति आयोडीन से होती है। टैंक खा में आयोडीन की कमी थी इसलिए टेडपोल मृत पाए गए, जबकि टैंक का में आयोडीन की उपलब्धि थी इसलिए टेडपोल वयस्क हो गए। ठीक है, क्या हो गए? वयस्क हो गए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये आप लोग नोट कर लो कि टैंक का में क्या था, टैंक का में आयोडीन था तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण हुआ तो जो टेडपोल है वयस्क हो गए, और टैंक खा में आयोडीन नहीं था तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हुआ और वे जो अंडे थे वह मर गए। चौथा प्रश्न यहाँ दे रखा है बच्चा कि भाग का, राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है। वह पढ़ाई एवं खेल में बहुत अच्छा है। एक रविवार उसके दोस्तों ने उसे छुपकर एक पुड़िया फाड़ कर कुछ खाते हुए देखा। भाग 2, जब उससे पूछा गया क्या खा रहा है तो बिना उत्तर दिए वहां से चला गया। अब बताइए राकेश के व्यवहार के बारे में आपको क्या कहना है? तो लिखेंगे कि राकेश का व्यवहार नकारात्मक था। ठीक है। दूसरा यहाँ पे प्रश्न है, राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा? तो जाहिर सी बात है वह अच्छी पुड़िया का सेवन नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे कैसे पता चला कि वह अच्छी पुड़िया का सेवन नहीं कर रहा है? क्योंकि वह छुप कर खा रहा था। दूसरी बात कि वह पूछने पर बिना बताए वहां से चला गया, तो हो सकता है कि वह कुछ नशीली पुड़िया का सेवन कर रहा हो। तीसरा है कि क्या
उसका इन सब चीज़ों को खाना सही है? नहीं तो क्यों? नहीं, इन सभी चीज़ों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है बच्चा, ये आपको लिख लेना है। तो इसके बाद करते हैं प्रश्न संख्या 5वां। 5वां प्रश्न कहता है ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। तो हमने देखा था प्रश्न संख्या 2 में भी कि जो मासिक चक्र होता है उसे ही ऋतुस्राव कहते हैं। इसे हम लोग लिखेंगे, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय का मोटा स्तर तथा उसके अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिकाओं की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आती है। इसे ऋतुस्राव कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहा जाता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद तो इतने ही प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को प्रश्न समझ में आए होंगे। आप सभी को किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप अपने डाउट्स लिख सकते हो। और जितने बच्चों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये आप ही लोगों का परिवार है। और अपने छोटे भाई बहनों को भी बताइए जो क्लास 6-7 में हैं, उनके लिए भी भारतवर्ष क्लासेस पर सभी विषयों की क्लास प्रोवाइड की जा रही है। वे यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो इस छोटे से टारगेट को आप लोग ज़रूर पूरा कीजिएगा। धन्यवाद बच्चा।